हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा बिना कोई प्रवेश परीक्षा दिए आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला, वो भी जो मैथ से 12th किए उनका भी, जो बायोलॉजी से किए हैं उनका भी। KGMU राम मनोहर लोहिया, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, BRD गोरखपुर, MLB झांसी, मेरठ, कानपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, बस्ती, बांदा, बहराइच, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, ऐसे करके यूपी के लगभग सभी कोने में सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, कौन अप्लाई कर पाएगा, साथ में चयन प्रक्रिया क्या कुछ होगी, सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले उनके लिए बात करता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो कौन इसमें एलिजिबल रहेगा कौन नहीं रहेगा वो चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहली चीज़, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ भी रहेगा, अप्लाई कर सकते हो। मतलब तीनों रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहना चाहिए। उसके बाद जो क्राइटेरिया लगेगा वो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो आपका एज 17 साल हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। अभी आप 17 साल के नहीं हुए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल हो जाना है। इसके बाद ये है कि आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और ये यूपी का होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं लगेगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। आप इतना सब कुछ पूरा कर रहे हो क्राइटेरिया, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, सर ये भी बता दो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखो, जो आपके क्लास 10th में परसेंटेज आए हैं, जो आपके क्लास 12th में परसेंटेज आए हैं, इसके बेस पर सिलेक्शन होगा, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। जो मेरिट आपकी बनी है 10th में, जो मेरिट आपकी बनी है 12th में, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा, कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। रही बात किन कोर्सेज में एडमिशन होगा, तो डिप्लोमा कोर्सेज में हमारा एडमिशन होने वाला है। डिप्लोमा कोर्सेज जैसे DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी एंड, ठीक है, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, ऐसे करके टोटल हमारे पास में 28 कोर्सेज है जिसमें हमारा एडमिशन हो पाता है। अब चलिए मैं आपको सभी 28 कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, साथ में फॉर्म कब तक आएगा ये भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर खुद से देख सकते हो, योग्यता मैंने जो आपको बताया उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है। हाई स्कूल इंटर की मेरिट से होगा सिलेक्शन। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये 2025 का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन कुछ यही 2026 के लिए भी रहने वाला। 6000 से ज़्यादा सीटें हैं जिसमें एडमिशन होगा। अब आप कोर्सेज देखिए खुद से, कौन से कोर्सेज है यहाँ पर जिसमें एडमिशन होगा। तो सभी ये 28 कोर्सेज हमको बता रहे, जो टॉप है मैं उसके बारे में बताता हूँ। बाकी प्रोस्पेक्टस मेरे टेलीग्राम पे है, उधर से देख लेना, अपडेट भी सबसे पहले उधर पे जाती है, तो ज्वाइन भी कर लेना। जैसे देखो, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाएगा हमारा एडमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हो जाएगा। नीचे बढ़ता हूँ, CT स्कैन के लिए एडमिशन हो जाएगा, कार्डियोलॉजी के लिए, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए, और DMLT जिसको लैब टेक्नीशियन बोल देते हो, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, 1255 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। MRI टेक्नीशियन में हमारा एडमिशन हो जाएगा, OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में एडमिशन हो जाएगा। नीचे बढ़ता हूँ तो ऑप्टोमेट्री के लिए एडमिशन हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा। 300 सीटें हमारे पास में फार्मेसी की है, इसमें एडमिशन हो जाएगा, साथ में फिजियोथेरेपी। और नीचे बढ़ता हूँ तो एक्सरे टेक्नीशियन जिसमें 824 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। टोटल आप देख पा रहे होंगे 28 कोर्सेज दिए गए। फीस ये बता रही 24,000 रुपये लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी में क्लियर कर दूं, फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 रुपये है, सेकेंड ईयर का फीस 38,000 रुपये है, और ये सभी 2 साल के कोर्सेज है, कुछ इसमें 1 साल का भी है, कुछ 6 महीने का भी कोर्स है। वो सब मैं आपको एडमिशन टाइम पर गाइड करूँगा। फिलहाल में फ़ीस जो है इसको क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप मुझे बाद में बोले एडमिशन टाइम पर कि आपने 24 बोला था फ़ीस और यहाँ पे लग रही है 43।
तो दोस्तों 43,000 फीस है। वो कैसे लगता है वो मैं आपको एडमिशन टाइम पर गाइड कर दूंगा। सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, इस बार सीटें बढ़ने वाली है, उसका अपडेट आएगा एडमिशन टाइम पर। अब आप खुद से कॉलेज देख लीजिए किन कॉलेजेस में आपका एडमिशन होने वाला है। मैंने तो आपको बताया था यूपी के लगभग सभी कोने में होगा, आप खुद से देखिए। बहराइच में, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़ में, गोरखपुर का बीआरडी कॉलेज है। नीचे बढ़ता हूँ, लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कानपुर का जीएसवीएम कानपुर है। और नीचे बढ़ता हूँ तो अंबेडकर नगर में हमारा एडमिशन हो जाएगा, आजमगढ़ में, बदायूं में, जालौन में, कन्नौज में। फिर कानपुर का 2 और कॉलेज है, देखिए कानपुर में टोटल 3 है, जीएसवीएम, हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर, सब में एडमिशन इसके माध्यम से होगा। केजीएमयू लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। एलएलआरएम मेरठ, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज इलाहाबाद का जो मेडिकल कॉलेज है इसमें होगा। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज जो झांसी का, उसमें एडमिशन हो जाएगा। मिर्ज़ापुर में, सिद्धार्थनगर और बस्ती में, गाजीपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, शाहजहाँपुर में। नीचे बढ़ता हूँ तो अयोध्या में हमारा एडमिशन हो जाएगा, बांदा में, आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है। नीचे बढ़ता हूँ तो सहारनपुर में हमारा एडमिशन हो जाएगा। इटावा, सैफई इटावा का जो कॉलेज है यूपीयूएमएस, उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तमाम जगह थे जहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं बिना परीक्षा दिए सभी कोर्सेज में एडमिशन होगा। किसी एक सेपरेट से नहीं बात करो, सभी कोर्सेज में, सभी कॉलेजेस में कोई परीक्षा नहीं देना, डायरेक्ट से एडमिशन होगा। अब आप इतनी चीज़ें समझ गए तो आपके माइंड में 2 क्वेश्चन और आ रहे होंगे जितना मुझे पता है। आपके माइंड में पहला ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरी मेरिट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो बोला क्लास 10th में जो परसेंटेज है उसके बेस पर सिलेक्शन होगा, क्लास 12th में जो परसेंटेज है उसके बेस पर सिलेक्शन होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपके माइंड में कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो सबसे पहले ये क्लियर करता हूँ आपको कितनी मेरिट होनी चाहिए। तो देखो ढेर सारे कोर्सेज दिखे, टोटल 28 कोर्स, डीएमएलटी, फार्मेसी, ओटी ऐसे करके, और इतने ढेर सारे कॉलेज दिखे हमको। और इसके बाद में भी हमारे पास में कैटेगरी होती है, जनरल है कोई बच्चा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, साथ में हमारे पास में सब कैटेगरी भी होती है। कोई बच्चा पीएच है, एफएफ है, ईएक्स सर्विसमैन है, एनसीसी वाले। तो ये तमाम क्राइटेरिया लग रहा, सबके लिए तो एक कट ऑफ नहीं जाएगा कि मैं आपको क्लियर बोल दूं कि नहीं इस पे मिल जाएगा तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, काउंसलिंग टाइम पर गाइड करूँगा दोस्तों। देखिए कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी कोर्स हो, आपको इस चैनल से गए बच्चे दिख जाएंगे जो आपके सीनियर्स रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो क्या मेरिट चाहिए वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी एडमिशन टाइम पर मैं पूरा प्रॉपर से गाइड कर दूँगा, ठीक है। ये जो है आपका मान के चले 60% बनना चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरेज परसेंटेज की बात करो, अगर 60 है या इससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर 60 का एवरेज मेंटेन होगा तो। सर ये समझ नहीं आ रहा 60 कैसे आएगा, तो चलो मैं बता देता हूँ। मान लिया 10th में आपके 65% आ गए, ये 10th का हो गया, और 12th में आपके 55% आ गए, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना। जितना मुझे पता है 120 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपका 60 हुआ तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये मेरिट जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। लेकिन ये 60 तक में आते हो तो एवरेज या लो कोर्सेज में एडमिशन होगा। अब एवरेज कौन है, टॉप कौन है, लो कौन है, सब कुछ गाइड करता रहूँगा धीरे धीरे से। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अभी मैं मान के इतना ही चलो, 60 या उससे अधिक होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब तक आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, साथ में बोर्ड का जब रिजल्ट आने वाला रहेगा तब जा कर के ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं, जिससे हमारे बोर्ड के बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर लें। मान के चल सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल लास्ट तक में आने के चांसेज हैं, ठीक है। अभी में तो यही शेड्यूल, अप्रैल लास्ट तक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावना है। जब आएगा इन्फॉर्म कर दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। मैंने अपने तरीके से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की, बावजूद इसके कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।